हेलो स्टूडेंट, आज हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसमें हम इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने वाले हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय द इनवर्स फंक्शन? इनवर्स फंक्शन, सपोज f be any function from R to R, then inverse function exists if and only if it is 1 1 and on 2. मीन्स इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होने के लिए वो 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि 1 1 ऑन 2 क्या होता है। आपने 11th में पढ़ा है 1 1 ऑन 2 फंक्शन के बारे में। वैसे ही यहाँ पे हमें देखना है कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन 2 फंक्शन क्या होता है। सी द डायग्राम। वन वन फंक्शन का मतलब है एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। मीन्स डोमेन के हर एक एलिमेंट को यूनिक इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट है वो डोमेन के एलिमेंट है, जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट है वो कोडोमेन के एलिमेंट है। यहाँ पे आप फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हो। फर्स्ट वेन डायग्राम में ए को इमेज है 3, मतलब ए को दूसरी कोई इमेज नहीं है, यूनिक इमेज है। बी को इमेज है 4, बी को दूसरी कोई इमेज नहीं है, 4 है। सी को इमेज है 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी सी, ये जो डोमेन के तीनों एलिमेंट है उनको एक यूनिक इमेज मिल रही है कोडोमेन में, तो हम इसको 1 1 फंक्शन बोलेंगे। सेकंड वेन डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ए को 4 इमेज है, बी की इमेज 1 है, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज 2 है। मतलब यहाँ पे डोमेन के ए बी सी डी, ये जो 4 एलिमेंट हैं इनको एक यूनिक इमेज है कोडोमेन में, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे कि 1 1 फंक्शन है। थर्ड जो वेन डायग्राम है उसमें ए को 2 इमेजेस है। तो आपने 11th में पढ़ा है कि एक फंक्शन तभी होता है जब एक फंक्शन को, मतलब डोमेन में जो भी एलिमेंट होता है उसको यूनिक इमेज ही होनी चाहिए। मतलब दोनों फंक्शन की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक फंक्शन के 2 इमेजेस नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे एक फंक्शन के यहाँ पे 2 इमेजेस है, मतलब ए के इमेजेस यहाँ पे बताए हैं, 2 भी है और 4 भी है, तो ये वैलिड फंक्शन नहीं होगा। तो 1 1 के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट जो डायग्राम है वहाँ पे आप देखेंगे ए की जो इमेज है वो 2 है, बी की इमेज 1 है, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज 2 है। मतलब एवरी एलिमेंट in a domain have unique image in codomain। लेकिन यहाँ पे A और D ये दोनों की एक ही इमेज है। यहाँ पे 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए था, A की एक अलग इमेज होनी चाहिए थी जो कि यूनिक हो, और D की भी एक अलग इमेज चाहिए थी जो कि A की इमेज से अलग हो। लेकिन यहाँ पे A और D ये दोनों फंक्शन के भी इमेज क्या है, सेम है। इसकी वजह से यहाँ पे 1 1 फंक्शन नहीं होगा। लास्ट जो डायग्राम है वेन डायग्राम में, यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे A और C ये जो दोनों डोमेन के एलिमेंट्स है उसकी जो इमेज है वो 2 दिखाई है। मतलब यहाँ पे दोनों फंक्शन की डोमेन में के जो 2 एलिमेंट है उनकी एक ही इमेज कोडोमेन में बताई है। इसकी वजह से ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं होगा। अब हम देखेंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन मीन्स एवरी एलिमेंट इन अ कोडोमेन हैव अ प्री इमेज इन डोमेन। मतलब ये जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स है कोडोमेन के एलिमेंट्स, इनको डोमेन में एक प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब
कोडोमेन में ऐसा एक भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए जिसको प्री इमेज नहीं है। आप पहले एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ पे 1 को प्री इमेज है C, 2 को प्री इमेज नहीं है, 3 को प्री इमेज है A, 4 को प्री इमेज है B। मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट लेफ्ट आउट हो रहा है 2 जिसको प्री इमेज नहीं है, तो हमें इसको ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। ऑन टू फंक्शन हम तभी बोलेंगे जब ये कोडोमेन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर डोमेन में प्री इमेज मिलती है। अगर कोई एक भी एलिमेंट यहाँ पे लेफ्ट आउट हो रहा है जिसको प्री इमेज नहीं मिल रही है तो हम उसे ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको डेरिवेटिव्स निकालना है इन्वर्स फंक्शन का। हमने ये इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट तभी होता है जब यह फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू होता है। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन के बारे में हमने देख लिया। अब हम डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन को देखेंगे। ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो गया। डेफिनेशन जो भी है डेरिवेटिव्स और इन्वर्स फंक्शन की, वहाँ पे ये दोनों भी कंसेप्ट आने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे पहले वो डिस्कस किया है। द डेफिनेशन ऑफ द इन्वर्स फंक्शन इज y equal to f of x be a real valued function defined on an appropriate domain. The inverse of this function exists if and only if the function is 1 1 and on 2. Means inverse function तभी exist होगा जब वो 1 1 और on 2 होता है। Now we see the result of this derivative of inverse function. If y equal to f of x be a differentiable function of x such that inverse function x equal to f inverse of y exists, then x is a differentiable function of y and dx by dy equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equal to 0. मीन्स अगर कोई y equal to f of x डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन उसका x equal to f इन्वर्स ऑफ y से डिनोट करेंगे। मीन्स अगर f आपको f यहाँ पे y equal to f of x फंक्शन में f लेफ्ट हैंड साइड को लेके जाओगे तो f इन्वर्स ऑफ y हो जाएगा। f इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू x हो जाएगा, मीन्स x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। देन x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y एंड dx बाई dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। मीन्स डिफरेंशिएबल फंक्शन इनवर्स फंक्शन का कैलकुलेट करने के लिए हमें ये रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा, dx बाई dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, वेयर dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए 2 स्टेप्स है, क्योंकि अगर आपको कोई इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकालना है तो आपको 2 स्टेप्स यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है और सेकंड स्टेप में आपको dx बाई dy फाइंड आउट करना है। एक सॉल्व एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। तो इन्वर्स फंक्शन आपको समझ आया होगा कि इन्वर्स फंक्शन के लिए पहले एग्जिस्ट होने के लिए इन्वर्स फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि डिनोट कैसे करते हैं इन्वर्स फंक्शन को x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y से, और डिफरेंशिएबल फंक्शन उसका कैलकुलेट करने के लिए हम dx बाई dy से रिजल्ट से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, और वो रूल है dx बाई dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि फाइंड द इन्वर्स फंक्शन ऑफ दिस, फाइंड द डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ दिस इन्वर्स फंक्शन। तो यहाँ पे आपको पूछेंगे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ ए कम्युनिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y, और एक फंक्शन दिया होगा। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू किसके बारे में आपको पूछा है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है या dx बाई dy कैलकुलेट करना है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू आपको x दिया है तो dy बाई dx कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू y दिया है तो आपको dx बाई dy कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब जो भी विथ रिस्पेक्ट टू दिया है वो डिनोमिनेटर में आता है। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y दिया है तो डिनोमिनेटर में y आएगा, इसका मतलब न्यूमरेटर में x आएगा और ये dx बाई dy हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है dx बाई dy। तो dx बाई dy कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, dy बाई dx कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद dx बाई dy कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द रिजल्ट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। Take y equal to 20 plus 15x plus x square. Now differentiate both sides with respect to x. The dy by dx becomes derivative of 20 plus derivative of 15x plus derivative of x square. 20 is a constant number, therefore the derivative of 20 is 0 plus 15x. Derivative of 15x is, take 15 as it is, derivative of x is 1, therefore derivative of 15x is 15 plus
derivative of x square is 2x. By using the formula, derivative of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1. Means dy by dx becomes 15 plus 2x. Now we use the result of derivative of inverse function dx by dy equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx is non-zero. So we put here the value of dy by dx. Therefore, the rate of change of demand with respect to price y is equal to dx by dy equal to 1 upon the value of dy by dx, that is the 15 plus 2x. Means dx by dy becomes 1 upon 15 plus 2x. Now we solve the exercise 3.2. The question is, find the rate of change of demand x of a commodity with respect to its price y if y given y equal to 12 plus 10x plus 25x square. पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ जाना चाहिए कि आपको यहाँ पे क्या सॉल्व करना है. ये सारे एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.2 में यहाँ पे आपको इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है. तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप्स याद रखने हैं. फर्स्ट स्टेप में आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है और सेकंड स्टेप में आपको dx बाई dy फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द इन्वर्स डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन रूल. इन्वर्स फंक्शन रूल क्या है? जो भी डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स फंक्शन रूल है वो है कि dx बाई dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, वेयर dy बाई डी एक्स इज नॉन ज़ीरो. मीन्स आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि इस वाले एक्सरसाइज में जो भी एग्जांपल्स है वो सारे इन्वर्स फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स है वो निकालने हैं, उसके ऊपर डिपेंड है. तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2 स्टेप याद रखने हैं. फर्स्ट स्टेप में आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, जैसे कि अब तक आपने सीखा ही है कि dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है dx बाई dy और वही आपका फाइनल आंसर होगा. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी. First question is y equal to 12 plus 10x plus 25x square. For dy by dx, we first differentiate y with respect to x. We have differentiating both sides with respect to x. We get dy by dx equal to derivative of 12 plus 10x plus 25x square. Means we have to find out the derivative of 12 plus derivative of 10x plus derivative of 25x square. We know that 12 is constant. Therefore, derivative of 12 is 0. Plus 10 constant, 10 take as it is, derivative of x is 1, means 10 into 1 10, plus 25x square means 25 constant, take as it is, derivative of x square is 2x. Here we use the formula derivative of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1. Then next step is 0 plus 10 10 plus 25 into 2x is 50x, that is 10 plus 50x, means dy by dx becomes 10 plus 50x. Now we use the derivative of inverse function result. What is the result? Dx by dy equal to 1 upon dy by dx. Now we put here the value of dy by dx. What is the dy by dx? 10 plus 50x. Put the value of dy by dx here. Therefore, rate of change of demand with respect to price, that is dx by dy, becomes 1 upon the value of dy by dx, means 1 upon 10 plus 50x, and which is the answer of dx by dy. Now we see the second question. Y equal to 18x plus log of x minus 4. आप देख रहे होंगे कि ये सारे जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आप पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं और उसके बाद आप dx बाई डी वाई फाइंड आउट कर रहे हो इन्वर्स फंक्शन का जो भी रूल है, रिजल्ट है, उसका यूज़ करके. तो यहाँ पे फिर एक बार आप dy बाई डी एक्स भी कैलकुलेट करना है. तो पहले हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे. dy बाई डी एक्स के लिए हम क्या करते हैं कि बोथ साइड से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x है. नाउ वी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. dy बाई डी एक्स बिकम्स डेरिवेटिव ऑफ 18x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x minus 4. What is the derivative of 18x? 18 is constant, so take outside, and the derivative of x is 1, therefore 18 plus derivative of log of x minus 4. यहाँ पे log x के जगह log of x minus 4 है. तो log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन x आता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 4 आएगा और x की जगह x माइनस 4 है तो उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा. तो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 4 आता है, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4 इज़ 0. तो
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, मीन्स ये एज इट इज़ रह जाएगा 1 अपॉन x माइनस 4। तो नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप आएगी 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका LCM लिख के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 18 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है, तो 18/1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 क्या होगा, 18 इंटू एक्स माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो 18 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की टर्म आती है x माइनस 4। न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई करो, 18 इंटू एक्स माइनस 4 आएगा, 18 इंटू एक्स 18x माइनस 18 इंटू 4 72 एंड प्लस 1 एज इट इज़ आएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 4। Therefore dy by dx becomes 18x minus 72 plus 1 becomes minus 71. Therefore dy by dx is 18x minus 71 divided by x minus 4. Now we use the derivative of inverse function result. Inverse function result is dx by dy equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx is non-zero. Here we take dy by dx is non-zero because if we take the dy by dx 0, then this function becomes, this derivative becomes invalid. Therefore we take here dy by dx is non-zero always. Now we put the value of dy by dx in the place of dy by dx. dy by dx is 18x minus 71 divided by x minus 4. Therefore we put here value. Now यहाँ पे आप देख सकते हो x माइनस 4 डिनोमिनेटर में, ये उल्टा होके क्या हो जाएगा कि x माइनस 4 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और 18x माइनस 71 एज इट इज़ वहाँ पे रह जाएगा। ये स्टेप आपको पहले भी आ चुकी है कि यहाँ पे कैसे हम सॉल्व किए हैं। तो dx by dy becomes x minus 4 divided by 18x minus 71. Now we see the third example, y equal to 25x plus log of 1 plus x square. Same step, differentiating both sides with respect to x. We have the dy by dx. dy by dx means derivative of 25x plus derivative of log of 1 plus x square. First we calculate the derivative of 25x. 25 take as it is, derivative of x is 1, therefore 25 plus log of 1 plus x square. Derivative of log of 1 plus x square is 1 upon 1 plus x square into derivative of 1 plus x square. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में इसकी वजह से ले रहे हैं क्योंकि x की जगह यहाँ पे x के फंक्शन की वैल्यू आ रही है, एक पोलिनोमियल आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके पहले भी हमने x माइनस, इसके पहले वाला एग्जांपल भी हमने वही किया था। अगर x की जगह अगर x में कोई फंक्शन आ रहा है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो उसका डेरिवेटिव भी आपको मल्टीप्लाई में बाद में लेना पड़ेगा। अगर x है तो उसका डेरिवेटिव 1 आता है, तो हम इसके पहले नहीं लेते थे। अगर x है तो वहाँ पे डायरेक्टली 1 आता है, अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो वही नंबर रह जाता है। इसकी वजह से आप पहले इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं लेते थे, लेकिन x की जगह अगर कोई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 2 ऐसे फंक्शन आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको डेरिवेटिव वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में यहाँ पे ले लिया है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मीन्स यहाँ पे आएगा 0 प्लस 2x इज 2x। तो 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर dy by dx becomes, here we cross multiply 25 into 1 plus x square plus 2x into 1 divided by 1 plus x square. Now we multiply the 25 into bracketed term, 25 into 1 25 plus 25 into x square 25x square plus 2x as it is divided by 1 plus x square. Now we second step, that is the derivative of inverse function rule, dx by dy equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx is non-zero. Now by using this result, we have dx by dy, that is the rate of change of demand with respect to price, equal to 1 upon, put the value of dy by dx. What is the value of dy by dx? 25 plus 25x square plus 2x upon 1 plus x square. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो dx by dy becomes 1 plus x square divided by 25x square plus 2x plus 25, means dx by dy becomes 1 plus x square divided by 25x square plus 2x plus 25. Now we solve this second question of this exercise. What is the second question? Find the marginal demand of a commodity where demand is x and price is y. यहाँ पे जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मार्जिनल डिमांड की वैल्यू फाइंड आउट करो
डिमांड x दिया हुआ है और प्राइस y दिया हुआ है, तो आपको मार्जिनल डिमांड का मतलब होता है dx/dy। मार्जिनल का मतलब होता है स्मॉल चेंज, तो यहाँ पे आप dx/dy फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, dx/dy फाइंड आउट करना है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो पहले हम देखेंगे। y = x × e⁻x + 7, therefore y becomes x × e⁻x + 7. Now we differentiate both side with respect to x. We get dy/dx = derivative of x × e⁻x + 7, means derivative of x × e⁻x plus derivative of 7. यहाँ पे x × e⁻x मल्टीप्लाई में आया है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले वाले वीडियो में हमें फर्स्ट जो वीडियो देखा था तो उसमें हमने बताया था कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आए हैं। तो हम x × e⁻x का सेपरेटली डेरिवेटिव निकालेंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7 सेपरेटली निकालेंगे। तो x × e⁻x के लिए आप ये u_v रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। u_v रूल है फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज़ u फंक्शन into derivative of second function plus second function as it is derivative of first function। x into derivative of x यहाँ पे पहला फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है e⁻x। तो x as it is derivative of e⁻x plus e⁻x as it is derivative of, ये हो गया पहले फंक्शन की x into e⁻x के बारे में। अब सेकंड जो है वो 7 है, तो 7 कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्टली हम डेरिवेटिव लेंगे 0। तो फर्स्ट 0 आया सेकंड, तो फर्स्ट को सिंप्लीफाई करो सिर्फ। x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x आता है e⁻x, तो डेरिवेटिव ऑफ e⁻x आएगा e⁻x। बट यहाँ पे x की जगह -x है, तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर x की जगह -x, x² + 1 ऐसे कोई टर्म आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई में लेना है। जो भी आप फंक्शन ले रहे हो, डेरिवेटिव का फंक्शन ले रहे हो वहाँ पे। तो यहाँ पे x है क्या, नहीं है, तो क्या है e⁻x है, तो यहाँ पे आपको -x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा। तो -x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 होता है। कैसे आएगा ये -1, कैसे आया, x का डेरिवेटिव आपको पता है, x का डेरिवेटिव आता है 1, तो -x का क्या आएगा, माइनस एज इट इज़ ले लो और x का डेरिवेटिव वहाँ पे लिख दो, तो क्या आएगा -1 मीन्स -1 आएगा। तो -1 यहाँ पे हमने ले लिया प्लस e⁻x, डेरिवेटिव ऑफ x आता है 1, तो इंटू 1 आएगा। तो -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा -x × e⁻x प्लस e⁻x। e⁻x आपको कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो e⁻x हमने कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट जो टर्म है उसमें -x रिमेन होगा और सेकंड जो है उसमें 1 रिमेन होगा, तो ये फाइनल आंसर आएगा e⁻x × -x प्लस 1। देखिए हमें पता है अगर e⁻−1 होगा, a⁻−1 होगा तो हम उसको 1/a 1/e ऐसे लिखते हैं। तो उसी तरह सिर्फ यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए आप e⁻x को लिखेंगे 1/e⁻x, ये रूल है। तो e⁻x जो है डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये आएगा 1 - x अपॉन e⁻x। -x + 1 को हमने लिखा है 1 - x, ठीक है। तो ये आएगा हमारा dy/dx। नाउ वी सॉल्व द मार्जिनल डिमांड वैल्यू। मार्जिनल डिमांड मीन्स आपको बताया है कि dx/dy की वैल्यू होती है, तो dx/dy आपको पता है, dx/dy होता है 1/dy/dx। इसके पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा है, तो dy/dx यहाँ पे नॉन जीरो होता है। पुट द वैल्यू ऑफ dy/dx हियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, 1 - x अपॉन e⁻x। पुट हियर, देयरफॉर e⁻x न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 1 - x। तो मार्जिनल डिमांड हो जाएगा यहाँ पे e⁻x अपॉन 1 - x। नाउ वी सॉल्व दिस सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन देखो x + 2 अपॉन x² + 1 है, तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का फंक्शन है, तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे हम, u/v रूल, दैट इज़ द डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। u/v रूल आपने फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था, क्या है, डिनोमिनेटर फंक्शन, यहाँ पे देख लो अब, डिनोमिनेटर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस न्यूमरेटर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फंक्शन होल स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का फंक्शन है x + 2, डिनोमिनेटर का फंक्शन है x² + 1। Now we differentiate both side with respect to x. We have dy/dx equal to derivative of x + 2 upon x² + 1. First, derivative function denominator function x² + 1 into derivative of numerator function x + 2 minus numerator function x + 2 as it is into derivative of denominator function x² + 1 divided by derivative of denominator function whole square. Means next step,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेक एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 2 इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0 मीन्स 1 प्लस 0 minus x plus 2 take as it is, derivative of x square plus 1, derivative of x square is 2x plus derivative of 1 is 0 means 2x plus 0 divided by x square plus 1 whole square. अब पहले वाले दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाले दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो. एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स को पहले 2x से पहले एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस पहले एज इट इज रखो, सिर्फ पहले ब्रैकेटेड टर्म उसको मल्टीप्लाई करके ले लो, प्लस 2x इंटू 2 आता है 4x. अब क्या करोगे, ये माइनस वाला जो है माइनस को अंदर लेके जाना है, तो क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर होगा, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ का एज इट इज़, और ये जो माइनस है अंदर जाने के बाद माइनस 4x हो जाएगा, तो ये माइनस 4x एज इट इज़. इसको सिर्फ हमने क्या किया कि रीराइट किया उसको. अगर ऐसा भी रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए और अच्छा दिखे इसकी वजह से हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x को हमने सिर्फ एडजस्ट किया. पहले ये टर्म ली 1, उसके बाद ली माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिया माइनस 4x और डिनोमिनेटर की टर्म तो एज इट इज रह जाएगी. ये हुआ हमारा डी वाई बाई डी एक्स. अब हमें कैलकुलेट करना है मार्जिनल डिमांड. मार्जिनल डिमांड मीन्स डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज नॉन जीरो. नाउ वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. नाउ वी सिंप्लीफाई. The next step is x square plus 1 whole square divided by 1 minus 4x minus of x square. That is, marginal demand becomes x square plus 1 whole square divided by 1 minus 4x minus x square. थर्ड एग्जाम्पल इज y इक्वल टू 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 10. जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन किया उसी तरह है, उस सेम सिमिलर एग्जाम्पल है, वैसे ही हमें यहाँ पे करना है, u बाई v रूल यहाँ पे यूज़ करना है. नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. वी हैव dy बाई dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 10. दैट इज dy बाई dx बिकम्स डिनोमिनेटर 2x माइनस 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 9 दैट इज द न्यूमरेटर माइनस 5x प्लस 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 10 होल स्क्वायर. यहाँ पे आपको डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 9 निकालना है, तो 5x का डेरिवेटिव होता है 5 प्लस 9 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से होता है 0 माइनस 5x प्लस 9 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 10. 2x का डेरिवेटिव होता है 2 और माइनस 10 कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 10 होल स्क्वायर. द नेक्स्ट स्टेप इज 2x माइनस 10 इंटू 5x प्लस 9 का डेरिवेटिव आया था 5 प्लस 0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 प्लस 0 जो होता है 5 होता है, तो उसको 2x माइनस 10 दैट इज़ पहले मल्टीप्लिकेशन लेंगे पहले दो ब्रैकेट का, तो आएगा 2x इंटू 5 10x आएगा माइनस 10 इंटू 5 50 आएगा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लेंगे. 5x इंटू 2 आएगा 10x प्लस 9 इंटू 2 आएगा 18. इसको माइनस को एज इट इज़ रख दो, सिर्फ ब्रैकेटेड टर्म का मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये अगर माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस 10x हो जाएगा और ये माइनस 18 हो जाएगा, तो 10x माइनस 10x कैंसिल आउट होगा और माइनस 50 और माइनस 18 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 68 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 10 होल स्क्वायर. ये हो गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू. नाउ वी सॉल्व दी मार्जिनल डिमांड दैट इज डी एक्स बाई डी वाई. डी एक्स बाई डी वाई मीन्स 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. पुट हियर वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस 68 अपॉन 2x माइनस 10 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये जो 2x माइनस 10 होल स्क्वायर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 होल स्क्वायर अपॉन 68. ये माइनस 68 को है, लेकिन हम जो माइनस साइन होती है वो न्यूमरेटर की लगाते हैं, तो इसका मतलब हो गया माइनस 68 की जो निगेटिव है, निगेटिव साइन जो है माइनस का साइन वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस 10 होल स्क्वायर अपॉन 68.